अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ अहमद शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 आने वाला है और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और हर शख्स चाहता है कि अपने बारे में जाने, और इसी लिहाज से हमने ये वीडियो बनाई है इल्मुदात के हवाले से। इस वीडियो में हम नंबर 1 से लेके और नंबर 9 तक, बल्कि 0 को भी डिस्कस करेंगे, और 9 तक हम तमाम अदाद के बारे में डिस्कस करेंगे तरतीब वाइज। ये हमारी वीडियो की सीरीज़ होगी, इसमें तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे कि न्यूमरोलॉजी आप पे किस तरह अफेक्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी की भी हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह 12 बुर्जों की। अब पहले हमने न्यूमरोलॉजी से शुरू किया है और तरतीब वाइज आपको गाइड करेंगे कि नंबर्स की एनर्जीज़ आपकी किस तरह पे अफेक्ट करती है, आपके 7 चक्र पे किस तरह अफेक्ट करती है, आपके एरा पे किस तरह अफेक्ट करती है, कौन सी मैग्नेटिक रेज होती हैं जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको इम्प्रूव करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आपका जो 2022 है उसमें आपके शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स, जिस तरह ज़ायचे के 12 घर होते हैं, इसी तरह न्यूमरोलॉजी के भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें लूशो ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं, और लूशो ग्रिड के ज़रिए हम उसको एनालिसिस करते हैं कि आपका एलिमेंट्स कौन से इम्प्रूव हो रहे हैं इस साल, कौन से डिजिट हाईलाइट हो रहे हैं, कौन से डिजिट्स के योग एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वो तो एक अलग तफसीलात हैं जो कि इसमें पर्सनल जायचे से पर्सनल लूशो ग्रिड बनाई जाती है जिसमें आपका तफसीलात निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 पे या 2 पे या 3 पे ओवरऑल किस तरह इफेक्ट आता है और इन इफेक्ट्स का आपके आने वाले 2022 में क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि किसी शख्स को अपना अदद मालूम किस तरह होगा। आप मुख्तलिफ हर शख्स अपना लकी नंबर मालूम करना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है। पहले उससे आपको डिफ़ाइन तो होगा लकी नंबर होता क्या है और आप वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखिए, अक्सर जायचों में देखा गया है कि लोगों के पास वक्त पैदाइश नहीं होता, तो उसके बाद फिर मुस्तनद तरीका हमारे पास इल्मुदात का आता है। इल्मुदात में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका दिन, महीना, साल और नाम के अदाद, ये तमाम चीज़ें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को और आपके आने वाले लाइफ के इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। इसी तरह इल्मुदात के मुताबिक जो जायचा बनता है वो भी आपकी पूरी लाइफ को डिस्कस करता है। तो आप ये ज़ाती जायचा अपना बनवा भी सकते हैं 2022 के हवाले से। उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हमारे चैनल को प्राइमरी में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हम मज़ीद आपके लिए अपडेट कर सकें। अब नंबर मालूम करना सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ एक जगह पर लिख लें और उसमें जितने भी अदद आ रहे हैं उन अदद को आपस में जमा करना शुरू कर दें। आखिर में जो आपके पास जमा करने के बाद जो मुफरद अदद बनेगा, एक सिंगल डिजिट बनेगा, वही आपका अदद पैदाइश कहलाएगा, वही आपका लकी नंबर होगा और वही अदद आपका पूरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा, और उसी नंबर को हम जो है यहाँ पे एवेल्यूएट करेंगे। इसी तरह अगर आप तारीख़ पैदाइश के मुताबिक देखते हैं और अगर इसके बाद अपने वक्त पैदाइश के मुताबिक देखते हैं और यानी नाम के मुताबिक देखते हैं, तो नाम के लिहाज से आप क्या करेंगे, अपने नाम और वालदा के नाम के दाद जमा कर लें, उनका भी मुफरद निकालें, इनफरादी नाम के भी अदद निकालें और अपनी वालदा के साथ उनको दोनों को जमा करके उसके अदद भी निकालें। वो अदद भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। तो नाम का असर और आपके जो तरीक़े पैदाइश का असर आपकी ज़िंदगी पे अहम हालात और वाक़यात को, आपकी रोज़गार, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नाकामी, तमाम चीज़ों को डिस्कस करता है। तो ये 2 बुनियादी फार्मूले आपको बताए हैं जिसके ज़रिए आप अपना तरीक़े पैदाइश से अपना अदद मालूम कर सकते हैं और अपने नाम से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आप जिस जगह पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उसको भी, उसकी एनर्जी भी आपके साथ काम करती है। किस जगह पे मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के जो नाम के अदाद हैं वो भी आपके साथ असरअंदाज होंगे। ये सारी तफसीलात उसमें डिस्कस होंगी। इसी तरह आपके इर्द गिर्द एरा में या आपके फैमिली लाइफ में जो नंबर आपके करीब तरीन होते हैं, चाहे आपकी शरीक हयात के नंबर हों, चाहे आपके औलाद के नंबर हों, चाहे आप जो कोई जॉइंट एडवेंचर करते हैं, मुश्तरका कारोबार करते हैं, उन लोगों की एनर्जीज़ भी आप पर रिफ्लेक्ट करती है। अगर नंबर की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, आपस में नंबर की एनर्जी बैलेंस नहीं होती, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है या ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह ये देखा जाता है कि अगर कोई जो शख्स आपके मुखालफिन हैं उनके नंबर्स क्या हैं, जो लोग आपके साथ रंजिश रखते हैं या रकाबत रखते हैं या आपके खुफिया दुश्मन हैं, उनके नंबर्स की एनर्जी क्या है, तो उसके लिए ऐसे भी रेमेडीज़ करवाई जाती हैं। इसी तरह ये सारा एनालिसिस आपके जो इल्मुदात के ज़ायचे जिसे हम लूशो ग्रेड कहते हैं उसमें एनालिसिस होता है। इसी तरह अगर आपकी वाइफ की कंपैटिबिलिटी, आपकी शरीकियात की कंपैटिबिलिटी, आपके बच्चों की कंपैटिबिलिटी, आपकी जगह की कंपैटिबिलिटी और आपकी जो है कारोबार की कंपैटिबिलिटी, सारी एनर्जीज आपके साथ कंपैटिबल बनती है, यानी उनकी आपके साथ मुवाफ़क़त बनती है, तो आपकी ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है वो ग्राफ बहुत हाईलाइट हो जाता है, बहुत आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे जैसे उन चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है या उन चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी शामिल होनी होती है या आपके नेगेटिव एरा में
लोग नेगेटिव शामिल होने शुरू होते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका ग्राफ डाउन हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स अपनी जो ग्रोथ के लिहाज से उसको देखा जाए, उसको एवेल्यूएट किया जाए, तो वो अपने 5% के मुताबिक होता है। 5% लोगों को, जो उसके इर्द गिर्द में जो 5 लोग होते हैं, उनकी एनर्जीज़ का रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। वो अरूज पे भी लेके जा सकते हैं वो 5 अफराद, और या 5 अफराद उसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसलिए अपने हल्के अहबाब में पूरी कैलकुलेट करके चलें कि आपके हल्के अहबाब में जो आपके साथ एनर्जीज चल रही हैं, मूव कर रही हैं, वो उनकी एनर्जी आपके साथ मैच करती नहीं करती। अगर वो एवेल्यूएट कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस साल हम इस वीडियो में नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों का नंबर 1 बनता है। नंबर 1 किस तरह बनेगा? जिनका एक अदद पैदाइश का नंबर 1 बनेगा, 10 बनेगा, 19 बनेगा या 28। यानी आपने डेट ऑफ बर्थ जमा की तो आपका अदद बना 1 बना, 10 बना, 19 बना, 28 बना, तो आपका जो मुफरत बनेगा वो 1 बनेगा। 1 का तल्लुक़ शायरा शम्स से है, और उसकी डिस्क्राइब करेंगे कि इस साल इनके क्या हालात और वाक़िअत क्या होंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नंबर 1 की पॉजिटिव और नेगेटिव टैरेट्स क्या हैं, और जिनका अगर नंबर 1 होगा तो उनके ऊपर ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी, वो अपना नंबर असर डालना शुरू कर देगा। नंबर 1 के जो लोगों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उनके अंदर खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है, वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे शम्स होता है, शम्स यारा शम्स निज़ाम शम्सी को चला रहा है, अगर शम्स को ख़त्म हो जाएगा तो सबकी एनर्जी, सब तारों को एनर्जी नहीं मिलेगी, सब डाउन हो जाएंगे। इसी तरह जो आपका नंबर 1 है वो हाई एनर्जी देता है, और हाई एनर्जी की वजह से जो है यानी ड्राइवर होता है, यानी किसी चीज़ को लेके चलता है और लीडिंग रोल अदा करता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हार्ड वर्किंग होता है, खुद पर एतमाद होता है, और हाकिमियत और मलकियत की उसकी सलाहियतें होती हैं, यानी किसी चीज़ को फिर डोमिनेट होने की कोशिश करता है। और अगर ये चीज़ें उसकी डोमेन में उसको मिलती रहेंगी तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। दयानतदार होगा, ज़हीन होगा, ताकत के साथ अपने आप को एक्सपोज करना चाहेगा, यानी अपने मुकाबल किसी को नहीं देखना चाहता। जैसे शम्स अपने मुकाबल किसी चीज़ को नहीं देखना चाहता, इसलिए नंबर 1 अदद भी अपने सामने किसी को नहीं देखना चाहता। तो ये पॉजिटिव टैलेंट्स हैं, अगर आपके अंदर ये पाए जाते हैं तो नंबर 1 की हुकूमत आपकी पर्सनैलिटी पे हाकम है। इसी तरह अगर हर उस नेगेटिव चीज़ को भी हम एनालिसिस करेंगे कि अगर एक नंबर के लिहाज से अगर आपके अंदर ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने के बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं और हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि जायज़ नाजायज़ आप दूसरों पर काबू करने की कोशिश करें, दूसरों को स्नब करने की कोशिश करें, तो ये आपकी डीमेरिट है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस कर तरीके से लेके चलना है, ताकि आप इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छा और मियाना रवैये के साथ अच्छा सलूक कर सकें, अच्छा उनको अपने साथ एक अच्छी टीम वर्क के तौर पर उनको साथ लेके चलें। लालची ना बने, जो फ़ायदा मिला खुद हासिल ना करें बल्कि उसको तकसीम करें, ताकि इर्द गिर्द के मेंबर्स भी उनके साथ मोटिवेट हों। फजूल खर्ची ना करें। आपने देखा अक्सर लोग ये 23% पसंद होते हैं। आप जैसे पैसे आए कोई कोशिश की, कोई ऐसी महंगा मोबाइल ख़रीद लिया, कोई गाड़ी ख़रीद ली, कोई ऐसी चीज़ कर ली कुछ में कि नहीं जिसमें कोई जो नमूद नुमाइश का सिक्का सामने आए, यानी फौरी तौर पर नुमाइश हो सके उस चीज़ की, अपने आप को नुमाया किया जा सके। जैसे सन अपने आप को नुमाया करता है, ये इनकी कोशिश भी होती है कि अपने को नुमाया कर सके। ये चीज़ इनकी कमज़ोरी है। इसके अलावा जो अपने ज़्यादा डोमिनेट होने की वजह से, ज़्यादा पावर अपने शो करने की वजह से इनके अक्सर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, और जो लोग ये फिर जुदाई का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर बैलेंस कर लें तो इनकी पॉजिटिव नेगेटिव टैरेट्स बैलेंस हो जाएगी, और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकें। साल 2022 नंबर 1 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सेहत के मामलों को डिस्कस करेंगे। सेहत के हवाले से जो जनवरी से लेके अप्रैल और सितंबर से दिसंबर तक का टाइम जो है सेंसिटिव है, सेहत के मामले बेहतर रहेंगे। लेकिन आप अगर इसमें आप ओवरलोडिंग करते हैं, अपने काम की ज़्यादती करते हैं या खाने पीने में बदपरहेज़ी करते हैं, तो आपके साथ ब्लड प्रेशर, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का मरीज़ जो हाईलाइट हो सकते हैं, मर्ज हाईलाइट हो सकते हैं, और आपको एक स्ट्रेस आएगा जिसकी वजह से आप जो है अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह अंजाम नहीं दे सकेंगे, और काम का बर्डन आप पे बढ़ता जाएगा। लिहाजा काम के साथ अपनी सेहत का रखें, तवाज़ुन रखें, हेल्थ इशू को हाईलाइट ना होने दें, ताकि ज़िंदगी बैलेंस तरीके से गुजर सके। माली लिहाज से साल बेहतर रहेगा। जनवरी तक अगस्त बहुत बेहतर है, हो सकता है सितंबर से लेके दिसंबर तक खर्चात में इजाफा होगा, और नौकरी पेशा अफराद के लिए बेहतर है। आप प्रमोशन हो सकती है, जो आपके लिए जो चीज़ें रुकी हुई थी वो भी आपको ड्राइव कर सकती हैं। चाहे साल कुछ आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते हैं और आगे ड्राइव करते हैं, अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन ईयर है। अगर आप इन चैलेंज का मुकाबला कर लेते हैं और अपने आप को आगे लेकर चलते हैं तो ये वक्त आपके लिए, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत ग्रोथ दे सकेगा। रिलेशनशिप के लिहाज से ये थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिहाज से जनवरी से अप्रैल का टाइम जो है शादी ब्याह के लिहाज से बेहतर है, बेहतरीन शरीकियात मिल सकेगा, आपकी पसंद की शादी भी हो सकेगी। बे औलाद जोड़ों को इस साल खुशखबरी मिल सकेगी। औलाद के मसाइल,
شادی کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں وہ بھی حل ہو سکیں گے۔ البتہ سال کے جو آخری سمائی اس میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کوشش کریں کہ ایسے ریلیشن شپ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو، یا اولاد یا جو آپ کے شریک حیات ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی ٹینشن پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی ٹینشن ہوگی تو پھر اگر آپ یہ ٹینشن اور پریشانی بڑھ بھی سکتی ہے، لہٰذا سال کی آخری سمائی محتاط ہو کے گزاریں۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے سال بڑا بہتر ہے آپ کے لیے، جنوری تا جون کا ٹائم بہت بہتر ہے، لیکن جولائی سے دسمبر تک زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہارڈ ورکنگ کریں گے تو آپ کو گولز اچیو ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اس سال جو بہترین رزلٹ کے لیے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنا سیلف ذائچہ علم کے مطابق بنوا کے پورا انالیسس کر سکیں کہ اس سال آپ کے کون سے یوگ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، کون سے پلانٹی کنڈیشن ہائی لائٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ سال کی بہتر طریقے سے پلاننگ کر سکیں۔ سال کی کچھ ریمیڈیز بھی بتا رہے ہیں جس کے لحاظ سے کوئی اسٹریس آتا ہے نمبر 1 کے عدد والوں کو، تو اس لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا سورج شمس کو روزانہ پڑھنا معمول بنا دیں۔ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر سورج شمس پڑھا کریں، اس سے آپ کی ہائی انرجی ہوگی۔ نمبر 1 آپ کی انرجی آپ کے ایورا میں 7 چکراز کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور سورج کی انرجی سے 7 چکراز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اسی میں مختلف ریزز نکل کے آپ کے باقی چکراز کو ملتی ہیں جس سے انسان ڈیولپ کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورج شمس کے ساتھ اپنا سٹون پہنتے ہیں، روبی پہنتے ہیں، روبی یقوت یعنی 5 سے 6 کیرٹ کا سٹون پہنتے ہیں تو وہ بھی بہترین آپ کے لیے گروتھ کرے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر شمس کی ہائی انرجی کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، مزید گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو طلسم شمس استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی مزید گروتھ ہوگی، ترقی ہوگی۔ ان تمام تفصیلات کے لیے آپ دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ، ایم اے شامی۔